स्टूडेंट्स, जय श्री राम। वेलकम टू माय चैनल अपनी इंग्लिश शाला। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें सेंटेंस के बारे में बताया था। व्हाट इज ए सेंटेंस? देयर कम्स एरर इन मेकिंग ए सेंटेंस। तो सेंटेंस को बनाने के सीखने के लिए हमें टेंस सीखने पड़ेंगे। तो आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस क्या है? टू एक्सप्रेस the time of action and its degree of completeness. We use tense. कोई कार्य टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन, किस समय किया गया है और वो पूर्ण है, तो उसके लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि वर्तमान समय में हम अलग अलग अवस्थाओं में क्या कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। पास्ट यानी कि भूतकाल, बीता हुआ समय। तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है हमने बीते हुए समय में क्या कार्य किए, किस अवस्था के अंदर, उसके लिए हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। फ्यूचर टेंस, भविष्य। फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। तो भविष्य में आने वाले समय में हम क्या कार्य करने के लिए क्या योजनाएं बनाएंगे, उसके लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक ही काल में क्रिया की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्रकट करने के लिए टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्लिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIES,
प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम जनरली बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो इसकी जो पहचान होती है, तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द लिखा हुआ होता है पहचान। ते है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वाक्य लिखेंगे तो उसका ये स्ट्रक्चर होगा। और इसकी पहचान के जो एडवर्ब्स हैं जिससे हमें पता चलता है, पहचान के एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, नेवर, ऑफन, सेल्डम, एटसेट्रा। जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने कोई काम हमेशा किया है, रोज किया है, सामान्यतः हम करते हैं। जब कंपटीशन एग्जाम के अंदर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आती है तो उसके अंदर हमें ये कंफ्यूजन होता है कि किस वाक्य के अंदर कौन सा टेंस भरना है, कौन सी वर्ब भरनी है। तो इन एडवर्ब से तुम्हें पहचान हो जाएगी कि हमें इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है या एस या ई एस साथ में जोड़ना है। वो कैसे जोड़ना है? वो अपने सब्जेक्ट को देख के जोड़ना है। तो ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, नेवर, ऑफन, सेल्डम, एटसेट्रा इत्यादि जो भी एडवर्ब्स हैं जिससे ये पता चलता है कि कोई काम हम सामान्यतः कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, महीने में एक बार कर रहे हैं, अपने को आदत है उस कार्य को करने की, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस किसके साथ आएगा, ये मैं तुम्हें बता रही हूं। फर्स्ट पर्सन, जो कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, आई और वी। सेकंड पर्सन, यू। थर्ड पर्सन, प्लूरल नाउन। प्लूरल का मतलब बहुवचन। इसमें दे भी आता है थर्ड पर्सन के अंदर। आई, वी, यू, थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा और दे, इनके साथ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे अपने वाक्य बनाते हैं, आई, आई है तो आई में के साथ मैंने लिख दिया गो, गो टू स्कूल डेली। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, डेली। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर तुम्हें कोई ये करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब भरने आती है तो डेली से तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, एस या एस का लगाना है। इससे सब्जेक्ट से हम देखेंगे इसमें आई आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। वी, आई वी, इसके साथ मैंने क्या बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है
तो वी के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी यूज करी है? डू। हम करते हैं हमारा कार्य रेगुलरली, नियमित रूप से। तो रेगुलरली से क्या पता चलेगा तुम्हें कि इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और वी जो है सब्जेक्ट, इससे पता चलेगा कि इसके साथ एस या एस नहीं लगाना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। अब ये हो गया क्लियर कि फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है अकेले। एस या एस नहीं लगाना। अब एस या एस किसके साथ लगाना है वो मैं बता रही हूं। थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज होगा। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था थर्ड पर्सन के बारे में, फर्स्ट पर्सन के बारे में, सेकंड पर्सन के बारे में। तो ही, शी, इट, जैसे इससे पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है। और थर्ड पर्सन कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, कोई नाम है, कोई पर्सन है, कोई थिंग है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ एस या ईएस का यूज होगा। एस या ईएस हमें जोड़ना है साथ में। जैसे शी टेक्स एक्सरसाइज डेली। अब इसमें भी डेली आ गया। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर जब तुम अपीयर होगे तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें डेली है, तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या एस लगाना है या नहीं लगाना, वो हमें सब्जेक्ट से पता चलेगा। सब्जेक्ट क्या है? शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। तो इससे पता चल जाएगा कि इसके साथ हमें एस लगाना है। शी टेक्स एक्सरसाइज डेली। ही लर्न हिज लेसन एवरी डे। तो एवरी डे से पता चल रहा है कि हमें इसमें लर्न के साथ क्या लगाना है? एस लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि ये ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ना है। तो इस तरह से हमें वाक्य बनाने हैं। लेकिन हमें क्या दिक्कत आती है? यह दिक्कत आती है कि वो किस फॉर्म के साथ, वर्ब की किसके साथ हमें एस या एस जोड़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी है, किसके साथ एस या एस जुड़ेगा, उसकी कुछ पहचान है जो कि मैं तुम्हें बता रही हूं। यदि वर्ब का लास्ट लेटर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, जेड है, तो
इसमें वर्ब की के साथ ईएस जोड़ते हैं। जैसे फिनिश, फिनिश के पीछे क्या है, एस एच है, तो एस में क्या लगाया जाएगा, फिनिशिज, ईएस लगा दिया जाएगा। तो ये फिनिश क्या है, वर्ब है, फिनिशिज आ गया, इसमें ईएस जोड़ दिया। तो अगर लास्ट वाला जो लेटर है ये एस एच था, अगर एस आता है, डबल एस आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, ओ आता है, जेड आता है, तो उसमें हमें वर्ब के साथ क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है। अब अगली जो पहचान है, यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले कंसोनेंट आता है, यानी व्यंजन आता है, तो वाई को आई में बदलकर ईएस लगा देते हैं। जैसे कैरी, 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसको छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं, कंसोनेंट, व्यंजन होते हैं। तो ये वाई क्या है लास्ट में, और इससे पहले क्या है, आर कंसोनेंट है, तो वाई है, तो वाई को किसमें बदल देंगे, आई में, और इसके साथ क्या लगा देंगे, ईएस, कैरीज। ट्राई, वाई से पहले क्या है, आर कंसोनेंट है, व्यंजन है, तो इसमें भी वाई को आई में बदलकर ईएस लगा देंगे। अब जो तीसरा इसका पहचान का नियम है, यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले कोई वोवल आ जाता है, तो वाई के साथ एस लगाएंगे। जैसे पी आर ए वाई, प्रे, तो वाई से पहले क्या है, ए वोवल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस, प्रेस। प्ले, वाई से पहले ए वोवल है, इसके साथ क्या लगाएंगे, एस, प्लेस। तो ये जो पहचान मैंने बताई है, इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वर्ब के पीछे ईएस लगाना है और कौन सी वर्ब के पीछे एस लगाना है। तो मैं आशा करती हूं कि तुम्हें आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य, उसके बारे में आज तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि वो हमें कैसे बनाने हैं। इसकी पहचान के एडवर्ब्स बताए हैं मैंने, डेली, यूजुअली, जनरली,
एवरी मंथ, एवरी वीक, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम कोई कार्य प्रतिदिन कर रहे हैं। उससे स्पष्ट होता है कि इसके अंदर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या एस या ईएस साथ में लगाना है। तो इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मैं इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो लेकर आती रहूंगी और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स एवरीवन।